नमस्ते। आज का विषय वस्तु है मन की शक्ति। मन जो है हमारा वो बहुत शक्तिशाली है। जो कुछ भी सारा विश्व में हम लोग देख रहे हैं, जो ज्ञान हम लोग जैसे प्राप्त किए हैं, वो मन से ही हुआ है। मन नहीं होता, मन का शक्ति नहीं होता, विचार करने का हमारा शक्ति नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। जितने भी ज्ञान हम प्राप्त किए हैं वो ज्ञान क्या था, जो प्रकृति को देख के और सारा विश्व को देख के क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब प्रश्न का जिसको उसका सल्यूशन निकाल के हम लोग उसका एक जो ज्ञान है वो ज्ञान को प्राप्त किए। वो मन का शक्ति कितना है? स्वामी विवेकानंद ने बोलते हैं मन का शक्ति इतना है कि तुम जो चाहो वो हो सकता है। मन में तुम जो सोचोगे वो होगा। हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं, मगर स्वामी विवेकानंद ने ऐसा एक महापुरुष थे, वो मन के ऊपर बहुत रिसर्च किए थे और मन को लेकर उनका खुद का जीवन में भी ऐसा कुछ देखा के गए। मन का शक्ति, वो बोले मन जैसा सूरज है, ऐसा मन सूरज का शक्ति है अनंत, ऐसा मन का भी अनंत शक्ति है। मगर हमारा क्यों अब हम बोल रहे हैं, देखिए हम तो जो पढ़ रहे हैं याद नहीं रहता है, और जो बहुत दिन का जो बात है वो भी याद नहीं रहता है। पढ़ाई बहुत करने के बाद फिर पूरा 100 से 100 नहीं आता है, तो हमारा मन का शक्ति इतना हम कैसे मालूम होगा कि मन का शक्ति इतना है? बोले हाँ ठीक है, मगर ये जो मन का शक्ति है वो बिछड़ जाता है। देखिए सूरज का जो किरण आ रहा है वो जब हमारा पृथ्वी पर पड़ता है तो क्या कितना मालूम होता है? वैसे जैसे आलो कुछ हमको इतना नहीं लगता है, मगर जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, जब कांच बोलते हैं, वो शीशे, जब का शीशे जो बोलते हैं, उसको लेकर थोड़े स्थान पर जो किरण गिरता है उसको केंद्रीभूत करने से वो जला देता है, पेपर को जला देता है। आपका शरीर के ऊपर वो लगेगा तो वो भी जल जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एकत्रित किया सारा इतने स्थान पर, जब शीशा था और मैग्नीफाइड ग्लास का जितने स्थान था उतने के ऊपर गिरा हुआ किरण को एक बिंदु पर ले आए तो इतना शक्ति हो जाता है कि जला देता है। तो ये सब मन का शक्ति इतना है कि उसको एक बार कंसंट्रेट कर लो, एक बार संयम कर लो, एकाग्र कर लो, तो देखोगे इतना शक्ति आएगी, तुम जो चाहोगे वो याद रख सकते हो, जो चाहोगे वो कर सकते हो। फिर ये भी शास्त्रों में बताया गया है, तुम मानव जो चाहता है वही होता है। हम जो चाहते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो जो चाहता है रात दिन चाहता है हम पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए, और इसके लिए काम में लग जाता है, उसको अर्थ आता है। जो चाहता है नहीं मुझे बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है, तो वो पढ़ाई करता है, ज्ञान प्राप्ति करता है, फिर रिसर्च करता है, फिर नया चीज़ों बनाता है कि नहीं तो आविष्कार करता है। तो ये जो मन है, मन में बहुत कुछ और एक बात शास्त्रों में है, तुम खुद को दुर्बल समझोगे, जैसे देखो मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरा शक्ति कम है, तो सही रूप से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुमको कुछ करने के लिए तो क्या सोचना चाहिए? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा अंदर बहुत शक्ति है, मन में बहुत शक्ति है, शरीर में बहुत शक्ति है, मैं कर सकता हूँ, शरीर में तो ईश्वर का शक्ति भी है, मैं कर सकता हूँ। ये सोचने से होगा। तो बचपन से बच्चों को ये ट्रेनिंग देना चाहिए, देखो तुम्हारा अंदर बहुत शक्ति है,
जो ट्रेनिंग दोगे उनका मन में जो जो घुसाओगे, इसलिए बुरा बातें उनको उनको मत सुनाओ, दुर्बल करने वाले बातें उसको मत सुनाओ, डरपुक होना वाला बात उसको मत सुनाओ, उनको कैसे साहस का बात बोलो। ये स्वामी विवेकानंद ने बोले अभी जो वेदांतों में जो सबसे बड़ा जो ताकतदायी जो शक्तिशाली शब्द है वो है अभी। अभी मतलब जो भयहीन, कभी भयभीत नहीं होना, उसको अभी बोलते हैं। कैसे वो आएगा वो कब? हम तो जो भी देखते हैं डर जाते हैं। कोई कुत्ता को देख के डरता है, कोई बिजली को देख के डरता है, कोई किसको भी देख के डर जाते हैं। तो वो डरपुक भाव कैसे निकलेगा? जब हम लोग मेडिटेशन करके जब मालूम हो जाएगा तत्त्वमसि, जो वेदांत का महावाक्य है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि मतलब तुम ही वो ईश्वर है। हम अभी मानव है, सोच रहे हैं ये शरीर में हूँ, ये मन में हूँ। बाद में जब मेडिटेशन करके उसका अंदर जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उनको पहचान जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं और कुछ दुख नहीं रहेगा, और कुछ डर नहीं रहेगा मन में, मरने का कोई भय नहीं रहेगा। कोई जैसे डर जाते हैं, कोई बीमारी आ गया मर जाऊंगा ऐसा डर जाते हैं, वो उनको मालूम हो जाएगा मैं अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे कोई भी मार नहीं सकता है। तो उसको डर कहाँ से आएगा? तो ये बातें, ये हमारा संस्कृति का आधार है। ये आधार पहले था जब ऋषि का परंपरा था, ऋषि आश्रम में रह के बच्चे ने पढ़ते थे, तब तो उनको पढ़ाया जाता था बचपन से, हर वक्त वो चिंतन में वो रहते थे, वो अच्छा आदमी बनते थे और डरपुक नहीं बनते थे। मगर अभी जो पढ़ाया जाता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हमको क्या सोचने को विवश किया जाता है, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो। तो जब हम लोग खुद को शरीर समझेंगे तो हमारा ताकत तो बहुत कम है, हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी बीमारी हमको अटैक कर सकता है, कभी भी जानवर हमको मार सकता है, कोई हमसे ताकतवर व्यक्ति मार सकता है, गोली से हमको कोई उड़ा दे सकता है। तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो डराएगा वो जैसा बोलेगा ऐसा करेंगे। जैसे पॉलिटिकल लोग डरा देते हैं, कोई नौकरी क्या है, देखो मेरा बात सुनो, मैं जो बोलता हूँ ऐसा करो, नहीं तो तुमको ट्रांसफर कर देंगे, तो हम डर जाएंगे। और ये जो जितने सारा, ये तो एक बात गया, तो जितने सारा डरपुक बात हम लोग हमेशा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम क्या दूर चला जाते हैं, अपनों से दूर चले जाते हैं, हमसे कुछ नहीं होगा ऐसा होता है, तो डरपुक हो जाते हैं सब कुछ। तो इसलिए जो डरपुक है वो ज्यादा गाली देता है, जो डरपुक है वो दूसरा का समालोचना करता है। देखिए अभी सोशल मीडिया में हमेशा देखो दूसरों को समालोचना, खुद का क्या कर सकता है नहीं कर सकता वो कम बोलता है, ज्यादा दूसरों का समालोचना करता है। जो महापुरुष है उनका समालोचना ज्यादा करते हैं। अरे सबका अंदर कुछ बुरा भला तो है ही, तो हमको उनका दूसरा का बुरा चीज हमको दिखाई पड़ता है, उसका अच्छा चीज कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। वो क्या बचपन से हमका जो दृष्टि भंगी है उसको वो बुरा हो गया है, सिर्फ बुरा देखने का, दूसरा का बुरा देखने का ये हो गया है। तो हम लोग को ऐसा हो गया। तो मन का ताकत बढ़ाने के लिए हमको क्या देखना, अच्छा दिखने का, हमेशा सब स्थान पर, सब चीजों पर, सब कर्मों पर अच्छा देखने का चाहिए। जैसे महाभारत में ऐसा है, युधिष्ठिर जी और दुर्योधन, जो उनका भाई दुर्योधन और युधिष्ठिर, कौरवों का बड़ा भाई दुर्योधन है और पांडवों का बड़ा भाई युधिष्ठिर, दोनों को उनका गुरुदेव द्रोणाचार्य ने भेजा। वो जब उनका पढ़ाई खत्म हुआ, जाओ तुम वो दोनों को बोले देखो, दुर्योधन को बोले देखो कितने अच्छा आदमी है ये शहर में, उनको मुझे बताओ। और युधिष्ठिर को बोले देखो जितने बुरा आदमी है सबका लिस्ट करके मुझे बताओ। दोनों गए, ढूंढे हर जगह पे पूछने लगे और उनको जानकारी लेने लगे।
बाद में जब 1 महीने के बाद दोनों आए तो दोनों का मुंह नीचे था। वो सिर झुका के बोले देखिए हमको, दुर्योधन ने बोले देखिए मैं एक भी अच्छा चीज नहीं देखा, एक अच्छा आदमी नहीं देखने को मिला मुझे। और युधिष्ठिर जी ने बोले मुझे एक भी बुरा आदमी देखने को नहीं मिला। उसका मतलब क्या है? ये सीखने का है। क्या है? हमारा अंदर जब वो बुराइयां ज्यादा रहता है, मन में बुराइयां का प्रभाव रहता है, हमारा मन में ज्यादा बुराई बाहर में नहीं है, बुराई मन में है, दोष मन में है। हम लोग इसीलिए हमारा बुराई अंदर है, इसलिए बाहर ज्यादा बुराई देख रहे हैं। हमारा मन के अंदर जितना अच्छा ही है तो ज्यादा अच्छा चीज होगा, अच्छा गुण होगा तो बाहर में अच्छा सब दिखाई पड़ेगा। ये है दृष्टिभंगी। तो हम लोग को आजकल हमेशा समालोचना सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो ज्यादा समालोचना करता है, दूसरों को बुरे बोलते हैं, ये खुद बुरा है। उनका मन में वो जो चीज दूसरा का ऊपर आरोप करता है, वो बातें, वो गुण सब अपना का अंदर है, इसलिए बाहर में वो देख रहे हैं। तो इसलिए ये सब मन को बहुत अनुशीलन करने का जरूरत है। हम लोग को मन को शुद्ध करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, तब ये देश का उन्नति होगा, सब लोगों का उन्नति होगा। और जो लोग माँ बाप जो ट्रेनिंग देते हैं उन बच्चों को, वो पहले से क्या करते हैं, वो जो टीवी में आता है सीरियल सब बैठ के देखते हैं। वो सीरियल में क्या है, सिर्फ एक दूसरे के पीछे लगा, उसको बुरा किया, उसको ये देख देख के अपना को मन को बुरा बना देते हैं। और बचपन से जो उनका बच्चा भी वही देख रहा है, वो भी बचपन से वो ऐसा ही उनका आदत में पड़ गया, संस्कार ऐसा हो गया, उनका चरित्र भी ऐसा बन जाता है धीरे धीरे। इसलिए हम देख रहे हैं सब लोग खुद को अच्छा बनाने के विपरीत हो जाता है, सब बुरा हो जाते हैं। क्यों बुरा हो जाते हैं? बुरा पहले से वो ट्रेनिंग जो है, वो ट्रेनिंग सही से नहीं पा पाता है, अच्छा बनने का ट्रेनिंग नहीं मिलता है उनको। देखो महापुरुष लोगों का बातें हमको सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। हम जब महापुरुष जैसे हैं, त्यागी महापुरुष जैसे हैं, उनके जैसे काम करने के लिए जाते हैं, माँ अपने बोलते हैं देखो तुम ऐसा क्यों करते हो, दूसरे के लिए क्यों काम करते हो, खुद के लिए काम करो, खुद का कमाई करो, दूसरे का अपना कमाई दूसरे के लिए क्यों देते हो, दान में देते हो। अरे तुम लोग, हम पढ़ाई में हमको पढ़ाया गया ये अच्छा आदमी है, वो जो अच्छा आदमी है उनका जो गुण था हम लोग हमारा जीवन में ऐसे लाने के लिए कोशिश करें, उसमें बुरा क्या है? तो हम कैसे बुरा हो गए? ये सब बहुत ट्रेनिंग में बचपन से माँ बापों के घर से बहुत अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए। और माँ बाप आजकल तो कोई आध्यात्मिक शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, और तो टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल में जितने सब बुरा भला जितना खराब गंदा चीज सब देख रहे हैं। तो कैसे अच्छा आदमी बनेंगे? भविष्य जो पीढ़ियां आ रहे हैं, हमारा जो बच्चा अभी है वो बाद में जब ये देश को चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए लायक हो जाएंगे, तब क्या होगा? देश का परिणति क्या होगा? तो शिक्षा का व्यवस्था इतना अच्छा होना चाहिए घर से, और फिर इस जो विद्यालय और उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, यहाँ से सब शिक्षा का जो रीति है, शिक्षा का जो तरीका है उसको बदलाना चाहिए। और मन में शक्ति का स्फुरन होना चाहिए। मन में जैसे हमको रोग हुआ है, हमको कोई बीमारी हुआ है, तो हम के दवाई लेते हैं, तो मन का दुर्बलता, मन का जो ये है, जो क्या है डरपोक भाव है, उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमको शक्ति का बारे में चिंतन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए शक्ति का बारे में, और तब तो ये जो बीमारी दूर होगा। तो इसलिए ज्यादातर हमको मन का ऊपर, खुद का मन को सही करने के लिए बचपन से अच्छा ट्रेनिंग उन लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए हम विवेकानंद सेवा संघ से और उसे शिक्षा को लेकर एक विप्लव लाना चाहते हैं। शिक्षा कैसा होना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जैसे बता के गए, हमारा बच्चे लोग, ये देश का बच्चे लोग, सारा विश्व का बच्चे लोग को कैसा ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, इसको लेकर हम शिक्षा केंद्र खोलेंगे और हर गांव में, हर शहर में खोलेंगे। इसीलिए हम
कोशिश कर रहे हैं और शुरू किया है, इसका मतलब नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो बात का बात है। हम अगर हम निकल पड़े हैं, आप लोग को आह्वान कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जोड़ दीजिए, हमको मदद कीजिए और हमको आगे बढ़ने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा एक पुनर्गठन करने के लिए, पुनरुत्थान के लिए, देश का पुनरुत्थान के लिए हमको मदद कीजिए। इतना आपसे हमारा गुजारिश है। इतना बोल के आज विदाई लेता हूं। बाद में और एक सत्र में आपको मिलूंगा। जय हिंद।